वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के इस शो का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ करूँगी और अच्छी बात यह है कि आप लोगों की गलतियों को दरगुज़र करना सीखें, क्योंकि हम लोग अल्लाह पाक से भी तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ना, अपने परवरदिगार से, कि अगर हम गलतियाँ कर लेते हैं तो अल्लाह पाक हमारी गलतियों को माफ़ करें। तो हमें लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करना चाहिए। आज के शो में इस पर भी बात होगी। इसके अलावा लोगों से पूछा जाएगा कि वो पसंद की शादी को प्रेफरेंस देते हैं, रिश्तेदारों में शादी को प्रेफरेंस देते हैं या गैरों में शादी को प्रेफरेंस देते हैं। अगर देखा जाए तो ये बड़ी देर से ट्रेंड चलता आ रहा है कि लोग कहते हैं कि शादी तो अपनी बरादरी में होनी चाहिए, जैसे कि शेख हैं, मुग़ल हैं, ख़ां हैं, मैं सबके तो नहीं नाम ले सक रही, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि अपने फ़िरक़ों में, अपनी ज़ात में, अपनी बरादरी में शादी करनी चाहिए। लोगों से पूछेंगे क्या आज के दौर में हमें इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डेट्रीमेंटल है यंगस्टर्स के लिए, कि उनके लिए इस सेंस में नुकसानदेह हो सकता है कि उनके पास जो चॉइसेस हैं वो कम रह जाती हैं। अच्छे लड़के अगर आपकी बरादरी के नहीं हैं, अच्छी लड़कियाँ नहीं हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए दूसरी बरादरी में। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों का इस पर क्या है जानेंगे। इसके अलावा लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके थ्रू वो अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा लाखों। सो व्यूअर्स, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये क्या शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद साद। आपका? मोहम्मद अहमद। पढ़ तो आप रहे हो, आप मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी जाने का दिल करता है? जी जाता है। क्यों दिल करता है? कॉलेज में जब मैं भी थी मेरा बहुत दिल करता था, मैं बस जल्दी से मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जो इंटरमीडिएट है और देन मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँ। वजह क्या होती है? स्टडी करने के लिए जाता है बंदा। आई नो, वी ऑल नो कि स्टडी के लिए जाते हैं, लेकिन एक जो चार्म है यूनिवर्सिटी लाइफ का, उसके लिए भी आपका दिल कर रहा होता है। आपका क्यों दिल करता है? जी आपको पता ही क्या, फिर यूनिवर्सिटी में क्या क्या एजुकेशन के लिए। हाँ जी, एजुकेशन। आप दोनों से मैं अभी एक पहेली पूछ लेती हूँ। मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ है जो रेड है लेकिन उसकी जो स्मेल है वो ब्लू पेंट के जैसी है। दिमाग यूज़ करो थोड़ा सा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो रेड लेकिन उसकी जो स्मेल है वो ब्लू पेंट के जैसी? ब्लड। खून। खून की स्मेल ब्लू पेंट की जैसी है? कैसे? पेट्रोल। पेट्रोल की स्मेल पेंट की जैसी? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। फूल। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल की खुशबू ब्लू पेंट की जैसी? नहीं। चलें जी, कॉलेज स्टूडेंट्स हो आप लोगों को, तो फ्रेश हो आप लोग, आपको तो आंसर्स आने चाहिए। वो कौन सी चीज़ है जो पी से स्टार्ट होती है और ई पे एंड होती है, लेकिन उसमें बहुत से लेटर्स आते हैं? पीस। पीस में इतने लेटर्स नहीं आते। हाँ वैसे पीस से शुरू होता है एंड पे, लेकिन ये दो वर्ड्स हैं और इनके दरमियान में बहुत से वर्ड्स आते हैं। पिकाचू। आई डोंट नो। क्या शेयर करोगे, दोनों में टैलेंट्स क्या हैं? गाना आप में से कौन अच्छा गा लेता है? क्योंकि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं मोस्टली जैमिंग करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, गाने गाते हैं, गपशप लगाते हैं। आपकी हॉबी क्या है? फ्रेंड्स के साथ बैठ के कैसे टाइम गुजारना पसंद करते? शायरी आती है मुझे। शायरी आती है? सुनाओ। रोते वही हैं जिन्होंने दिल से रिश्ता निभाया हो। गाना? चलिए, आपका ये फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जी। आपने आज इसे कन्विंस करना है कि ये गाना गाए। गाले का गाना अहमद गाओ। आपने कन्विंस करना है, नॉट गोना कन्विंस। कोई भी हो सकता है। यस, कोई भी हो सकता है। बेचैन दिन मेरे बेचैन रात है, क्या मैं करूं कुछ बता, खुद मेरे पाँव ही हैं मेरी बेड़ियाँ, इनसे मुझे तू छुड़ा, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, ओ तेरा मेरा
रिश्ता पुराना। चलिए जी, इसने दोस्त के कहने पे दोस्ती का हक अदा किया है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरसलान। अरसलान, थोड़ा सा सामने देखिए, लोग आपको देखना चाह रहे हैं। अच्छा अरसलान, मुझे ये बताइए आप क्या करते हो? LLB का स्टूडेंट हूँ। LLB की स्टूडेंट हो तो कॉमन सेंस तो आपकी ज़रूर काम करती होगी। इतने टफ स्टडी सब्जेक्ट कर लेते हो, कॉमन सेंस क्या चीज़ है ना, रिडल्स क्या चीज़ है आपके आगे? आप मुझे बताओ। तो वो आप मुझसे ज़ुबानी पूछना, ऊपर से देख के क्यों पूछ रहे हैं? मेरे पास देखिए ना स्क्रिप्ट है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, मैं सारे तो याद नहीं रख सकती। आखिर तो मैं याद ही करके आई। मैथ्स कम किया होगा आपने भी, आप भी काफ़ी मैंने मैथ्स कम किया, मैंने मैथ्स तो कम याद रखना आपको चाहिए ना, फिर इसमें ये पेपर अच्छा नहीं लगता ना, फिर वो सब कहते हैं पर्ची वाले, यू नो। हाँ, लोगों का पर्ची से बहुत इशू है, लेकिन पता है क्या, मेरा ये स्टाइल है। जितने भी आपने प्रोग्राम एंकर्स देखे होंगे उनके पास एक स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं, वो सब याद नहीं रख सकते, ठीक है। कोई वैसे जेनेरिक बात कर रहे हो तो ठीक है, तो मान लेते हैं, आपको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या चीज़ है जो इतनी प्यारी लड़की बोल रही हो तो मानना पड़ता है ना। अच्छा जी, थैंक यू, बस शुरू हो गए आप भी। वो क्या चीज़ है जो रेड है लेकिन स्मेल उसकी ब्लू पेंट जैसी है? वो क्या चीज़ है जो रेड है लेकिन स्मेल उसकी ब्लू पेंट के जैसी है? कोई परफ्यूम भी हो सकता है। ब्लू पेंट के जैसी स्मेल कैसे होगी? कोई लिपस्टिक भी रेड ही क्यों है? वो रेड ही भी हो सकती है। कौन सी लिपस्टिक की स्मेल ब्लू पेंट की जैसी है? आपने भी रेड लगाई है, लगता है कि आप लिपस्टिक भी लगाते हो। रेड लगाई है तो मुझे ब्लू पेंट के जैसे स्मेल आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ शायद ये है। अच्छा, सही। मतलब आपने सोचा है कि आपने हर क्वेश्चन को घुमाना जरूर है। वो कौन सा रूम है जिसका कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं होती? कौन सा रूम है जिसका कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं होती? दिल में भी ऐसे कमरे होते हैं। चलिए, फिर आपके दिल में होंगे। आप बताइए कि आप स्मार्ट तो बहुत दिख रहे हैं, आप पे कोई टैलेंट है? टैलेंट? किस चीज़ का टैलेंट? लाइक इट्स एन एंटरटेनमेंट शो, और आप में कोई गाना गाने की बहुत अच्छी सलाहियत हो, आप बहुत अच्छी शायरी कर लेते हो, आपने कभी कोई नज़म लिखी हो, कुछ भी हो सकता है। पोइट्री एक लगाओ नहीं है, जस्ट एक शेर लिखा है। हाँ, नहीं लिखना, कभी कभी याद है। ऐसे चलन चलो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे चलन चलो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं कुछ सवालात पूछूँगी, देखते हैं कि लोग इसका आंसर कर पाएंगे या नहीं। खीर में क्या क्या डलता है? चावल डलते हैं, दूध होता है, खोया होता है, खाने में कोई पता ये चीज़ें डलती है, आदमी खा लेते हैं और फ्रीज कर लेते हैं। बड़ी मज़े की रेसिपी आपने बताई है। अजरे तेरे बोला विच बोल चकी फिर दे चंगी तरह जानना है कौन कास, कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तैनूं फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद। ब्रेक के बाद आइए लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कौन सा रूम है जिसका ना दरवाज़ा है ना खिड़की है? ऐसा रूम क्या हो सकता है? मैंने पहले भी कहा था कुछ ख़वातीन से जब मैं क्वेश्चन पूछ रही थी कि ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर ख़वातीन को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर उनको नहीं पता तो इसमें ये है कि शायद वो खाना नहीं पकाती, और देखते हैं लोग इसका आंसर कर पाते हैं नहीं। जो आप लोग ख़वातीन जो बैठी देख रही हैं उन्हें तो फ़ौरन से जज कर लेना चाहिए, ऐसा रूम कौन सा है? लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा लाखों। व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि ये क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिसेज़ इरफान। अली। फातिमा। आपका नाम? शमीर इरफान। आपका नाम? जोया इरफान। जोया, इतना सोच क्यों रहे हो अपना नाम बताते वक्त? जोया इरफान। ये बहुत सोच के बोलती है, वैसे अच्छी आदत है, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो मुंह में आ रहा बोलते जाओ। ओके, आप मुझे बताइए कि कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? बहुत अच्छी गुजर रही है। मसरूफियत ये है कि बस बच्चे हैं, हाउस वाइफ हैं, घर में काम, बच्चे स्कूल ट्यूशन ऐसे ही बस। तो थोड़ा आज इनका था प्रोग्राम के जाने बाहर आउटिंग पे, तो आ गए बस। हाँ जी। आपकी रूटीन क्या होती है? जी, घर के काम बच्चों को देखना यही होती है बस। बच्चों को काम वगैरह स्कूल भेज लिया, घर के काम कर ली, यही।
तो आप हाउस वाइफ्स की रूटीन देख रहे हैं, हमेशा हम पूछते हैं आपकी क्या रूटीन है, बच्चों को स्कूल भेज दिया, काम कर लिए, अदर देन दैट क्या करते हो? अगर कुछ आपने एंजॉय करना है वो भी बच्चों के साथ ही है, बच्चों को ही लेके आ जाना है? बच्चों के साथ ही है, जहाँ भी जाना है बच्चों के साथ है। ये खुद ही प्रोग्राम बना लेते हैं जाने का, अपने बाबा से परमिशन ले ली, कभी बाबा साथ आ गए, नहीं टाइम तो मम्मी के साथ चले गए। ओके कभी ऐसा होता है कि आपका दिल करे कि आप और आपके पार्टनर जस्ट बच्चे ना हो इर्द गिर्द, बस हम कहीं जाएं निकलें? नहीं, ऐसा दिल नहीं होता। ऐसा नहीं दिल करता? नहीं करता, ऐसे अजीब, साथ ही जाने को दिल करता माँ है। को फिक्र रहती है पीछे से अपने बच्चों की। चलें जी, ममता है, वालिदैन इसी तरह के होते हैं कि बस उन्हें जब बच्चों के बाद उन्हें कोई नहीं सोचती, बस उन्हें होता है कि बच्चे हों, हम हों और बस बच्चों का ख्याल रखें। अच्छी चीज़ है। आपको पता है जैसे कि हम कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछते हैं, आप बताइए कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तो आप उसका आंसर कर पाओगे? हो भी सकता है और नहीं जी, हो सकता है नहीं भी, नहीं भी हो सकता है। चलिए ठीक है, आप मुझे बताओ कि वो कौन सा रूम है जिसका कोई भी दरवाज़ा और खिड़की नहीं होती? वो कौन सा रूम है? शमीर सोचो बेटे। वैसे ख़वातीन को इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि ये जिस चीज़ का मैं पूछ रही हूँ इस चीज़ से पाला ख़वातीन का पड़ता ही रहता है। आप बच्चों से मत पूछिए, मैं बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आप लोग भी सोचिए, जो ख़वातीन देख रही हैं उन्हें पता होना चाहिए इसका आंसर कि वो कौन सा रूम है जिसका दरवाज़ा के देखना और बात है, फ़ौरन से आ जाता है, कोई आ रहा होता है आंसर, कोई नहीं आ रहा होता, तो अब बाद में अब नहीं पता चल रहा कि कौन सा हो सकता है। गौर से सुनिए, ठीक है? इसी मैं आपको हिंट देती हूँ कि ये जो सवाल है इसी में जवाब है, ठीक है? वो कौन सा रूम है जिसका कोई दरवाज़ा और खिड़की नहीं होती? रूम यस, आपने निकाला है ना। इस तरह से एक और भी चीज़ है, इसी तरह से एक और भी चीज़ है। अभी तो नहीं आ रहा। खाने की चीज़ है। खाने की चीज़ है। एक देखें मैं कितनी अच्छी हूँ ना, मैं हिंट्स दिए जा रही हूँ। हिंट्स दिए हैं। वो कौन सा रूम है? खाने में भी खाने की चीज़ है वो। थोड़ा सा दिमाग काम कर। चले कोई बात नहीं। मुझे बताइए कि आप दोनों में की स्पेशलिटी क्या है खाना पकाने में? सबसे अच्छा खाना खाने की कौन सी चीज़ है जो आप पका लेते हैं? सबसे अच्छी तकरीबन कई चीज़ें हैं जो घर में कभी तो बहुत अच्छी बन जाती है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी होती है। बाज़-औक़ात वही चीज़ नहीं भी सही बनती। आपका आपस में रिश्ता क्या है? ये मेरी जिठानी है और मैं इनकी देवरानी हूँ। वैसे भी हम कज़न्स भी हैं और हम खला की लड़ाई हुई आपके आपस में? नहीं, लड़ाई नहीं, कभी भी नहीं हुई। नहीं हुई। इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की क्या किस तरह से किया जाता है? कोई टिप देना लोगों को, देवरानी जिठानी का रिश्ता इतना मजबूत। अगर कोई बात हो भी जाए या किसी से बाहर से भी पता चले तो हम आपस में मतलब कि कर लेते हैं बात, ताकि गलतफहमी पैदा ना हो हमें, तो हम मतलब कि वो कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। किसी की बातों पे कान नहीं धरते कि किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर अमल कर लिया, ऐसा नहीं। चलिए अब आप ही बताएंगे कि ये सबसे अच्छा क्या पकाती हैं और देन वो उसकी रेसिपी बताएंगे, ठीक है? ठीक है। ये सबसे अच्छा क्या पकाती हैं? ये सबसे अच्छा तो बिरयानी बनाती हैं। वो हमें बिरयानी की रेसिपी बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, लेडीज़ यही बताती हैं। नहीं तो कोई मीठी की तरफ चलते हैं। बिरयानी नहीं, अब से मीठी कोई। आप यही बताएंगे ये क्या बनाती हैं? रस आपको नहीं पता? जी खीर बना लेते हैं, बहुत अच्छी से होती है। बिरयानी है। चलें खीर की रेसिपी आपने शुरू से बताई। जी ये खीर है, ये है कि जी अब मुझे नहीं बता रही जी जी चावल है, पहले उन्हें भिगो के रख देना है, तो फिर उनमें दूध डाल देना है, तो पका के उनमें फिर खोया डालना है, तो चीनी डाल देनी है, इलायची वगैरह मेवे डाल के तो फिर ठंडी कर लेनी है। ऐसे बहुत अच्छी बनती है मीठे में, तो हम तो ऐसे ही बनाते हैं। वैसे जिस स्टाइल से इन्होंने इतनी शॉर्ट है इन्होंने बताया ना, मैं भी बता सकती हूँ कि खीर में क्या क्या डलता है। चावल डलते हैं, दूध होता है, खोया होता है, तो खाने वाले को भी पता है ये चीज़ें डलती है। बाद में खा लेते हैं और फ्रीज़ कर लेते हैं। बड़ी मज़े की रेसिपी आपने बताई है, लोग भी कह रहे होंगे। जी चलें ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली अहमद। अली अहमद, क्या करते हो?
मैं ये स्लोन का काम करता हूँ, कटिंग। अच्छा, ओके। आप मुझे बताओ कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? अजीब नहीं है, अजीब तो नहीं है। अजीब नहीं है, कॉमन सेंस। यू नो व्हाट कॉमन सेंस क्या होती है? नो, नहीं पता? नहीं पता? ओके। इसका मतलब है कि आपका दिमाग कितना काम करता है? 24 आवर काम करता रहता तकरीबन है? अगर मैं बाल काटता हूँ तो टक लग जाए तो उससे ज़्यादा। टक उसमें को हला नहीं ना जाता। टक होता है कि कट होता है? कट होता है। अच्छा, मैंने ना बहुत से लोगों को सुना है ये कट को टक कहते हुए। आई डोंट नो लोग इसे इस तरह क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं टक कट को टक क्यों कहा जाता है? वो पंजाबी भी बोलते हैं इसलिए। अच्छा, वो पंजाबी को वैसे उर्दू में तो कट ही कहेंगे, चोट लग गई है, कट लग गया। ज़्यादा तो पंजाबी बोलते हैं ना इसलिए। ओके। मैं भी आपसे एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताओ कि वो कौन सा रूम है जिसका कोई दरवाज़ा और कोई खिड़की नहीं होती? 4 दीवारें। कौन सा रूम है? जिसकी कोई दीवार, कोई खिड़की नहीं होती, कोई दरवाज़ा नहीं। वो रूम है, वो रूम है। इंसान रूम तो नहीं होता ना? डब्बा। नहीं। अच्छा चलो, देसी मुर्गा है, उसके अंडे की उसका अंडे से सफ़ेद चूज़ा निकलेगा या पीला निकलेगा? कौन सा है? देसी मुर्गा है, उसके अंडे से सफ़ेद चूज़ा निकलेगा या पीला? जो सा मर्जी। और हम तो नहीं जा सकते, ये ज़्यादा तो पीला निकलेगा। पीला निकलेगा, क्यों? अगर वो पीला होगा तो उसका बच्चा भी पीला होगा। देसी मुर्गे की बात कर रही हूँ मैं। देसी सॉरी, मुर्गा अंडा नहीं देता। यहाँ से पता लगता है कि लोग गौर से नहीं सवाल सुनते, बस फ़ौरन से आंसर करने के। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको फ्यूचर में ज़ाहिर है हर किसी ने शादी करनी होती है, या कहोगे नहीं करनी? अगर मिलेगी तो फट से हाँ बोल दूँगा। मिल जाएगी तो फट से हाँ, कोई भी। आप बताओ कि शादी आपको रिश्तेदारों में करनी चाहिए या अपने गैरों में करनी चाहिए? इस पे आपका क्या? अगर गैरों में सोनी हो तो कर लूँगा। मतलब आपके नज़दीक जस्ट खूबसूरती मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता कि लड़की गैरों की है या अपनों की है? अगर वो हमारी बिरादरी में हो तो कर लूँगा, अगर नहीं तो नहीं। बस आपको खूबसूरती की तरफ चाहिए, कोई ये नहीं देखेंगे कि गैर है या रिश्तेदार है। अच्छा, लोग इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि शादी रिश्तेदारों में होनी चाहिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोगों को हमारा रूल का पता है, इसलिए। किसका पता है? रूल मतलब कि हम लोग कैसे हैं, किस तरह से रहते हैं, हमारी क्या पर्सनैलिटी है, और अब हम लोगों को हमें तो नहीं पता आप कैसे हो, इस वजह से। कि आपको लगता है कि एक दूसरे को जानते हैं, इस वजह से ये प्रेफर करते हैं कि शादी अपनों में होनी चाहिए। सही। गाना गा लेते हो? यस। कौन सा सुनाओगे अभी आप? सिद्धू मूसे का ही होगा। अजरे तेरे बोला बिच बोल चकी फिर दे चंगी तरह जानना है कौन कास। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तैनूं फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ इत्थे आए कुछ नवें फेम ने, नाम लैके मेरा अगे आउणा चाहुंदे ने। मुसीबत ता मर्दां ते पैंदी रहिंदी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं लोगों से कुछ पहेलियाँ पूछूंगी। इसी टॉपिक पे बात की जाएगी कि शादी रिश्तेदारों में होनी चाहिए या गैरों में होनी चाहिए। लोगों के इससे क्या पॉइंट ऑफ व्यू, वो जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आपको क्या लगता है कि शादी रिश्तेदारों में ही होनी चाहिए या गैरों में भी हो जानी चाहिए? ये कोई नसीब की बात होती है। ये बाज़ दफ़ा गैर भी ऐसे निकल आते हैं कि बंदा नहीं एडजस्ट कर पाता, बाज़ दफ़ा अपने ऐसे निकल आते हैं। बायोलॉजी तो कहती है कि रिश्तेदारों में ना करें, वो आपको पता ही है फिर, और वैसे मर्ज़ी से होनी चाहिए। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे मैं एक पहेली पूछने वाली हूँ। वो पहेली ये है कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो पी से शुरू होता है और ई पे ख़त्म होता है, उसके दरमियान में बहुत से अल्फाज आते हैं। लोग इसका क्या आंसर करते हैं, देखते हैं, आप लोग भी सोचिए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरजाना शाहिद। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं, ठीक है। हाउस वाइफ्स बहुत मिल रही हैं आज।
आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी रिश्तेदारों में हुई थी या गैरों में? हाँ, रिश्तेदारों में। मेरे कज़न हैं, तायज़ाद हैं मेरे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि शादी रिश्तेदारों में ही होनी चाहिए या गैरों में भी हो जानी चाहिए? ये कोई नसीब की बात होती है। ये बाज़ दफ़ा गैर भी ऐसे निकल आते हैं कि बंदा नहीं एडजस्ट कर पाता, बाज़ दफ़ा अपने ऐसे निकल आते हैं। लेकिन निकलेंगे तो अपना जब आप उन्हें मौका देंगे। अगर कई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें ऐसी लिमिटेशंस होती हैं कि उन्होंने करनी ही नहीं है शादी, ठीक है, कि गैरों में तो शादी कर ही नहीं सकते। जैसे ख़ान कौम है वो ख़ानों में ही शादी करेंगे, अब शेख हैं वो शेख में ही शादी करेंगे और वो फैमिली में ही फिर ज़ाहिर है बनती है। तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि दौर जदीद में हमें इन चीज़ों को बॉदर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें, हमारे दीन में भी ये है कि अब मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना, अपने दीन के मुताबिक आपको जो रिश्ता अच्छा लग रहा है, आपको सही लग रहा है, तो आप मुनासिब वो कर दें। ये चीज़ से हट के निकलें, क्योंकि इसका हमारे दीन में भी इजाज़त नहीं है कि आप रंग और नस्ल की तो कोई वो चीज़ वैल्यू रखती ही नहीं है। अच्छा इंसान होना चाहिए। इट कुड बी डेट्रीमेंटल फॉर यंगस्टर्स ना। आप बताओ बच्चे, आप क्या शेयर करोगे? सूरतुल फातिहा। आप क्या शेयर करोगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? ओके जी, ये हिफ्स कर रहे हैं। आप सबसे पहले एक पहेली पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए कि देसी मुर्गे के अंडे से सफ़ेद चूज़ा निकलेगा या पीला? दोबारा पूछिएगा। आपसे सवाल है, देसी मुर्गे के अंडे से सफ़ेद चूज़ा निकलेगा या पीला? पीला। पीला अंडा निकलता है, फिर उसके बाद चूज़ा होता है। पीला अंडा निकलता है मेरे ख्याल है, क्योंकि इन्होंने खुद भी पाले में ना। क्वेश्चन गौर से सुनिए। सफ़ेद मुर्गे के अंडे से सफ़ेद चूज़ा निकलेगा या पीला? सफ़ेद मुर्गे के अंडे से जब देखी जाएगी जब होगा। बहुत स्मार्ट हो। हाँ, इतने स्मार्ट हो तो कुछ शेयर करो ना। कुछ भी नहीं। क्यों? कुछ है नहीं? कोई अच्छी बात भी नहीं आती आपको? स्कूल गए हो, कुछ सीखा होगा, टीचर्स हैं वो बहुत कुछ बताती हैं, कुछ नहीं आता आपको? नहीं। आप बता दीजिए, आप खाना पका लेती हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे अच्छा क्या पकाती हैं आप? माशाल्लाह बिरयानी बना लेती हूँ, लेकिन इस वक्त जो है झटपट रेसिपी है चिकन की। अक्सर चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं वेजिटेबल के मुकाबले में बच्चे, तो झटपट रेसिपी है। उसमें ये कि आप चिकन के पीसेस छोटे छोटे पीसेस करा लें, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और हस्बे ज़रूरत आप मसाले डालें उसके अंदर और मैरिनेशन करके रख दें। उसमें सिरका ज़रूर डालें और उसको तवे पर आप लाइट सा थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको फैला दें और उसको डीप कर दें, वो ढक दें बिल्कुल और हल्की आंच पे रख दें, तो उसमें आपके ना वो झटपट टिक्का तैयार हो जाएगा। तो जी इन्होंने तो झटपट चिकन रेसिपी शेयर की है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप सबसे बात करके अच्छा लगा है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हसनैन। साद। हाशिम। क्या लगते हो तीनों? दोस्त। दोस्त हो के कज़न्स? दोस्त। अच्छा, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स। क्या करने आए थे आप यहाँ पर आज? हम ऊपर वो जो बाउंस है वहाँ पर और वैसे शॉपिंग के लिए। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि शादी रिश्तेदारों में करनी चाहिए या गैरों में करनी चाहिए? बायोलॉजी तो कहती है कि रिश्तेदारों में ना करें, वो आपको पता ही है फिर, और वैसे मर्ज़ी से होनी चाहिए। मर्ज़ी से होनी चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो या लेकिन लाइफ तो आपने स्पेंड करनी है, आपके पेरेंट्स ने करनी है। मैं यही कहता हूँ कि अगर रिश्तेदार में इंटरेस्ट है तो फिर क्यों नहीं, लेकिन अगर खैरों में है तो वो भी सही है कि जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ कि इस चीज़ को अब छोड़ देना चाहिए कि नहीं, शादी तो बरादरी में ही होनी चाहिए और अपने रिश्तेदार में। आप क्या कहेंगे? मैम सेम इनके साथ ही हूँ। इनके साथ ही है। अच्छा, जब तीसरे बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, सेम है। आप तीनों से एक सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो पी से शुरू होता है और ई पर ख़त्म हो जाता है, उसके दरमियान में बहुत से वर्ड्स आते हैं? सूडोकोड। फिलिपीन।
फिलीपीन, हाँ कह सकते हैं। स्यूडो कोड। ऐसी कौन सी चीज़ है, कह सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़? हाँ। स्यूडो कोड। पी से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है और ई पे खत्म पी हो से रहा स्टार्ट होता है स्यूडो कोड। हाँ, और स्यूडो मतलब कोड का मतलब तो आपको पता ही है, कोड कोई पेन या कोई आप उसको लैंग्वेज में कह सकते हो। है। उसमें वो साइलेंट पे चला गया ना, लेकिन इसमें प्रोमिनेंट है, पता लगता है। कोशिश करें, पता लग जाएगा। कोई चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, वो एक ही वर्ड है ना सर? एक और दो? दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स हैं। चलो, खाने की चीज़ भी हो सकती है। खाने की चीज़ है। पीस। बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं। हाँ पीस कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है इनके दरमियान में। वाई। यस। ऐसी चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है। चलें चेंज कर लेते हैं। मुझे बताइए कि एक ऐसी वो क्या चीज़ है जो रेड कलर की है, लेकिन उसमें से ब्लू पेंट की खुशबू आती है, स्मेल उसकी ब्लू पेंट की जैसी है। चीज़ वो रेड है। ब्लू पेंट की स्मेल कैसी होती है? कैसी होती है आप बताएं? पेंट की स्मेल कैसी होती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो रेड है लेकिन उसकी स्मेल ब्लू पेंट की जैसी है? स्पाइडरमैन। ट्रिकी सा है और बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। हिंट दे दी मैंने। पेंट 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 क्या मतलब? ऐसी कौन सी चीज़ है जो रेड है लेकिन उसकी खुशबू ब्लू पेंट की पेंट जैसी? की स्मेल तो एक ही होती है, अब वो रेड हो या ब्लू हो, स्मेल तो उसमें बिल्कुल ठीक आंसर किया है मैंने। अच्छा जी, आपने कोई किसी सवाल का जवाब चले फिर एक आपसे, अब आपने जवाब नहीं देना, आप दोनों ने दे दिया। आप जी, अब आपसे सवाल है। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सा रूम है जिसका कोई दरवाज़ा और खिड़की नहीं होते? मशरूम इज़ द राइट आंसर। ज़बरदस्त, ये तीनों बहुत टैलेंटेड हैं। इसके अलावा आप में क्या टैलेंट हैं? और गाने आते हैं, शायरी, कुछ जामिन नहीं करते फ्रेंड्स आपस में? अच्छा चले, आप दोनों में से, आप तीनों फ्रेंड्स में से किसी ने किसी को कन्विंस करना गाना गाने के लिए। अब आप देख लें कौन किसको कन्विंस करेगा गाना। आते ही नहीं, गाने ही नहीं आते। कोशिश कोई एक तो आता हो। मुझे तो गाया नहीं जाता हूँ मेरे वो। नहीं। या तो आपको तीनों को मिल के गाना है, या तीनों में से किसी ने किसी को कन्विंस करना है। चलो पाक से पढ़ लो। चलो और तुम मिड में है ना? नहीं भाई, पकड़ लेना, मिड में है तू। पाक सर, चलें भाई एक साथ शुरू करें। पाक सर ज़मीन शाबाद। काफ़ी वो पूरा आता ही नहीं, आधा। पाक सर ज़मीन शाबाद, ईश्वरे सीम शाबाद, तू निशाने आने अज़्मे आली शान, अज़्मे पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाबाद। बस इतना ही आता है, पता नहीं मुझे कौन सी हलीम थी। अच्छा आप तीनों कोई मैसेज देना चाहोगे? ऑडियंस आपको देख रही है, कोई भी मैसेज हो सकता है, कोई अच्छी बात, कुछ मैसेज जो आप शेयर करना चाहते हो? वाइडर ऑडियंस हो सकता है ना, मतलब कुछ भी। अच्छा था। फोकस ऑन योर गोल्स। हाँ, फोकस ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स पे फोकस करें। स्टडीज़ पे फोकस करें। फोकस ज़रूर आना है। आप क्या कहते हैं, किस पे फोकस करें? लड़कियों पे। गलत बात नहीं करते, यही कि जो आपका गोल है उस पर फोकस करें और उस तक पहुंचने के लिए जो कर सकते हैं। मेरे सेम कह देते कि जो इन्होंने कहा, बस आपकी प्रायोरिटी जो है वो आप खुद होने चाहिए। आपकी प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए। नहीं वैसे ये गलत चीज़ नहीं है, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड भी नहीं आ जाती। वो होता है, लेकिन कभी कभी आपको सेल्फिश होना पड़ता है। सेल्फिश होना पड़ता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह वैसे आज का प्रोग्राम था, उम्मीद है आप सबने एंजॉय किया होगा। जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था कि सफ़ेद मुर्गे के अंडे से सफ़ेद चूज़ा निकलेगा या पीला निकलेगा। ऑफ कोर्स जो मुर्गे हैं वो तो अंडा ही नहीं देते। कुछ लोगों ने इसका आंसर किया, लेकिन फर्स्ट टर्न में नहीं। जब दोबारा से रिपीट किया गया क्वेश्चन तो उनको पता लगा आंसर बेसिकली है क्या। वो कौन सा रूम है जिसका कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है? इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग था और वो है मशरूम्स। वो कौन सी चीज़ है जो पी से स्टार्ट होती है और ई पे एंड होती है, लेकिन उसमें बहुत से लेटर्स आ जाते हैं? वो है पोस्ट ऑफिस। वो कौन सी चीज़ है जो रेड है लेकिन उसकी स्मेल ब्लू पेंट की जैसी है? वो है रेड पेंट। तो जी ये सवालात के जवाब आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।